नमस्कार। आज हम बिहारी पर बनने वाले एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात करेंगे। प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण कह रहा हूं कि ये 10वीं क्लास से लेकर और आईएएस की परीक्षा तक महत्वपूर्ण प्रश्नों में गिना जाता है। ये किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछा जाता है और आपके एकेडमिक परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछा जाता है और बिहारी का समग्र परिचय इस प्रश्न के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। प्रश्न है कि बिहारी का काव्य भक्ति, नीति और रीति की त्रिवेणी है, इसे स्पष्ट कीजिए। तो बिहारी एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनके काव्य में ये तीनों स्थितियां समान रूप से महत्वपूर्ण पाई जाती हैं। बिहारी विशेष रूप से रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। रीति सिद्ध परंपरा से अभिहित थे, लेकिन मुक्त में इन्होंने कविता लिखी। जयपुर राजघराने से इनका सीधा संबंध था, राज्याश्रित कवि थे। इनकी कृति बिहारी सतसई एकमात्र कृति है जिसमें 727 दोहों का संकलन है। इसी कृति के माध्यम से यह कृति आज भी जयपुर के अजायब घर में, सिटी पैलेस में जो एक इनका वो अजायब घर है, उसमें ये रखी हुई है, संग्रहालय में रखी हुई है। आप कभी भी उसको देख सकते हैं। इसी कृति के माध्यम से बिहारी ने राजा राम सिंह को बाल्यावस्था में अध्ययन करवाया था। कहानी मैं इसके पूर्व के वीडियो में बता चुका हूं। बिहारी के जीवन से संबंधित बिहारी का जीवन चरित्र पूरा मैं इसके पूर्व के वीडियो में बता चुका हूं, इसलिए उसे नहीं दोहराते हुए हम सीधे प्रश्न पर आते हैं। चूंकि बिहारी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे, इसलिए राधा और कृष्ण के प्रति उनकी आस्था थी। तो उन्होंने अपनी बिहारी सतसई भी इसी भक्ति भाव से प्रारंभ की। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। भक्ति यहां से प्रारंभ होती है और बिहारी ने अपने साहित्य में भक्ति की समस्त जितनी भी अवधारणाएं हैं उन्हें उपालंब रूप में भी, प्रार्थना रूप में भी, जैसे यही दोहा मैंने अभी आपको सुनाया है, इसमें प्रार्थना का भाव है। राधा से प्रार्थना कर रहे हैं। राधा से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राधा ही कृष्ण को संचालित करती है। यदि हे राधे आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर होगी तो मेरे सारे भवबंधन अपने आप ही कट जाएंगे। प्रार्थना का भाव है। आगे के जो हम और दोहे पढ़ेंगे भक्ति के, उसमें इनका उपालंब का भी भाव है। इसमें साख्य भाव का भी दर्शन होते हैं, क्योंकि बिहारी विशेष रूप से भक्ति के भाव में सखा भाव को समाहित करते हैं। तो जैसे इन्होंने इनका जो भाव है, भक्ति का भाव है, उस भक्ति के भाव में मेरी भव बाधा हरो प्रमुख इनका दोहा माना जाता है और जन जन की जबान पर है। दूसरा जैसे एक और है, तो लागी या तन सदन में, हरि आवे कहीं बाट, विकट जटे जो लघु निपट, खुले न कपट कपाट। कि इंतजार है प्रभु तुम्हारे आने का। तो भक्ति का भाव बिहारी के काव्य में बहुत सहज भाव में दिखाई देता है। और उस समय की परंपरा भी थी कि जब हम किसी भी ग्रंथ का लेखन प्रारंभ कर रहे हैं तो सबसे पहले हम ईश भक्ति, ईश प्रार्थना करेंगे। बिहारी ने उस परंपरा का भी पालन किया है। ऐसे ही जैसे हरि का, ईश्वर का के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं वो रिझाने के लिए, तो मोर मुकुट की चंद्रकणियों राजत नन नंदन, मनु शशि शेखर की अकसकिए शेखर सतचंद। अर्थात कृष्ण के मुकुट में मोर मुकुट इस तरह से सुशोभित हो रहा है मानो शशि शेखर, मनु अर्थात उत्प्रेक्षा अलंकार लगा रहा है कि अकसकिए शेखर सतचंद, सैकड़ों चंद्रमा एक साथ हिमालय की चोटी पर उग गए हों। भक्ति की कवि ने पराकाष्ठा प्रस्तुत की है। ऐसे ही तंत्रीनाद कवितरस, सरस राग रतिरंग,
अन बूढ़े बूढ़े तरे जय बूढ़े सब अंग। कि भक्ति में जो इस कृष्ण की भक्ति में डूब गया वो मानो तर गया, और जो डूब गया श्रृंगार में वो वैसे ही निकल गया, जीवन उसका अखारत हो गया। तो कहने का तात्पर्य भक्ति के भाव में कभी और विहल होकर कहते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं जब बिहारी, तो कहते हैं कब को टेरत दीन रट होत न श्याम सहाय, तुम हो लागी जगत गुरु जग नायक जग बाय। मैं कब से दीन होकर तुम्हें पुकार रहा हूं, हे प्रभु मैं कब से तुम्हारी प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी संसार की हवा लग गई है। जगनायक जगबाय, बाय यानी हवा। आपको भी लगता है कि संसार की हवा लग गई है, इसलिए भक्तों की पुकार सुनते नहीं है। ये उपालंब भाव में भक्ति, कभी सखा भाव में भक्ति कर रहे हैं, सखा भाव में अपने आराध्य से उल्हाना दे रहे हैं कि मैं कब से चिल्ला रहा हूं, आप मेरी बात ही नहीं सुनते। और जब भक्ति इस स्थान पर पहुंच जाती है तो वह सारी लाग लपेट, सारी सांसारिकता से, मोह से, माया से सबसे विलग हो जाती है। तब भक्त अपने आप को अपने आराध्य में एकाकार करता है और आराध्य अपने भक्त के साथ एक हो जाता है। यह वह स्थिति बिहारी, हम बिहारी के केवल एक ही रूप को जानते हैं, एक ही रूप की बात करते हैं। हम अक्सर बिहारी को जब भी बात करते हैं, जब भी बिहारी का चित्र हमारे मस्तिष्क में आता है, शब्द आता है, भाव आता है, नाम आता है, तो हमारे मन में एक उत्कृष्ट कोटि का श्रृंगारिक कवि आता है, जो श्रृंगार में कई बार श्लिष्टता को भी पार कर जाता है। ऐसा कवि जिसको सुनकर अच्छा लगता है, जिसको पढ़कर मन मुदित होता है, जिसको सुनकर और पढ़कर अंदर की जो कुंठित भावनाएं हैं वो सारी की सारी आनंदित होती है, श्रृंगार भाव की। लेकिन बिहारी का एक पक्ष ये भी है कि बिहारी भक्ति के भाव को भी उसी तरह से प्रस्तुत करते हैं जिस तरह से वो श्रृंगार के भाव को करते हैं। देखिए, मैं एक और आपको दोहा सुनाता हूं कि नी की दई आना कनी फीकी परी गुहार, तजो मनो तारन विरुद्ध बारक बारन तार। कि अब तो आनाकानी कर रहे हो प्रभु, ऐसा लगता है कि आपने अपना जो काम था ना, मूल काम क्या था प्रभु आपका, भगवान आपका मूल काम क्या था, कृष्ण भगवान आपका मूल काम क्या था, संसार को तारना, मुक्ति प्रदान करना। ऐसा लगता है अब आपने वो काम छोड़ दिया। उपालंब भाव में, ये भी सखा भाव में, उपालंब भाव में कवि अपनी भक्ति को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य बिहारी का जो भक्ति पक्ष है, जब प्रश्न आता है कि बिहारी के काव्य में भक्ति, रीति और नीति की त्रिवेणी बहती है, स्पष्ट कीजिए। तो बिहारी का भक्ति पक्ष इतना मजबूत है कि कई बार जब हम बिहारी पढ़ते हैं तो हमें भूल जाते हैं कि बिहारी श्रृंगार के कवि हैं। तब बिहारी का एक अलग रूप हमारे सामने उपस्थित होता है, और हम उस रूप में डूब जाते हैं, खो जाते हैं। तो बिहारी अपने आप में भक्ति, नीति और रीति के श्रेष्ठ कवि इसलिए माने जाते हैं। अगला जो इनका बिंदु है, अगला जो इनकी विशेषता है इनके काव्य की, वह है श्रृंगार। बिहारी श्रृंगार के कवि हैं, बिहारी रीति के कवि हैं, और बिहारी श्रृंगार की श्लिष्टता के भी कवि माने जाते हैं, क्योंकि श्रृंगार मनुष्य के मन का स्थायी भाव है। मैं तो ये कहता हूं कि श्रृंगार मनुष्य नहीं, प्राणी मात्र की हृदय का स्थायी भाव है, चाहे वह प्राणी किसी भी श्रेणी का हो। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार हमारे जीवन मूल्य हैं। इनमें मैथुन जो है वो श्रृंगार का भाव है, श्रृंगार के से उत्पन्न होता है, इसलिए यह एक स्थायी भाव के रूप में उत्पन्न होता है। तो हम श्रृंगार की बात करें तो बिहारी का संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों ही बहुत बढ़िया है। बिहारी ने संयोग की बात की है, संयोग श्रृंगार में जहां बात की है, संयोग श्रृंगार को जहां परिभाषित किया है, बहुत व्यंग्यात्मक रूप से, तीखे शब्दों में, तीखी उक्तियों में, मार्मिकता और अनुभूति के साथ अपने श्रृंगार को उन्होंने प्रस्तुत किया है। जैसे पिए के ध्यान गए गही गही रही वही वह नारी, आपू आप हो आरसी लखी रिझती
रिझिवारी। प्रिय के भाव में डूबी हुई नायिका अपने आप को देखकर अपने आप पर ही रीझ जाती है। यह श्रृंगार की पराकाष्ठा है। जब कोई प्रेमी अथवा प्रेमिका, नायक अथवा नायिका जब प्रेम में होते हैं तो वह अपने आप को भूल जाते हैं, अपने आप में अपने प्रिय को निहारना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे ही श्रृंगार का एक और देखिए, नायिकाओं की चेष्टा का वर्णन कवि ने श्रृंगार विलासों के माध्यम से बहुत सुंदर, नायिका के हर रूप का, बहुत छोटे छोटे रूप का बिहारी ने चित्रण किया है संयोग पक्ष में। नायिका के एक और का देखिए कि प्रीतम दृग मीचत प्रिया, पानी परस सुख पाए, जानी पिछानी अजान लो, नेक न होती जनाए। कि प्रीतम दृग मीचत प्रिया, प्रिया ने आंख मीचे और पति वहां से निकल गया। इस भय के कारण आंखें नहीं मीचती, नींद का बहाना करके लेटी हुई है, बस घर का कोई देख नहीं ले। परंतु नायक उसके पास में है, उसके सामीप्य से रोमांचित है, ऐसा महसूस करवा रही है जैसे उसे पता ही नहीं है कि नायक उसके पास है। आंख बंद करके नींद का बहाना करके बैठी हुई है। ये प्रेम की एक बहुत सुंदर अभिव्यक्ति कवि ने प्रस्तुत की है। ऐसे ही मैं एक और दोहा पढ़ता हूं। मुख उघारी पियो लखी रहत, रयो न गो मिस सैन, फेरत होठ उठे पुलक, फरके होठ उठे पलक, गए उघरी जुरी ने। जो आंख बंद करके बहाना करके सो रही थी ना, जैसे ही नायक ने चेहरे पर से कपड़ा हटाया, फटाक से आंखें खुल गई और जीवन और नायिका के सौंदर्य में अभिवृद्धि, आंखें भी खुल गई, होठ फड़क रहे हैं। उस सौंदर्य को भी कवि बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं कविता में। तो संयोग और वियोग दोनों भाव की भक्ति इसमें है। तो अभी हम संयोग की बात कर रहे हैं। जैसे बहुत सुंदर दोहा है बिहारी का, अक्सर पढ़ा और पढ़ाया जाता है, और ये मेरे ख्याल से 12वीं क्लास से ही या उससे पहले से ही ये सिलेबस में है, और ऊपर एमए तक भी है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये पूछा जाता है। कहत नटत रीझत खिलत, मिलत खिलत लजियात। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हूं नैन नहीं सो बात। अनुप्रास अलंकार का खूबसूरत वर्णन, नायक और नायिका की चेष्टाएं, इशारों की चेष्टाएं, नेत्रों में बात करने की चेष्टाएं कवि ने बहुत खूबसूरत तरीके से संयोग श्रृंगार में प्रस्तुत की है। भरे भवन में किस तरह से नायक नायिका इशारों में बात कर रहे हैं। ऐसे ही नेहन नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाय, नेहन नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाय, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए। नेत्रों में हमेशा जल भरा रहता है, लेकिन नेत्रों की प्यास नहीं बुझती। क्यों नहीं बुझती? क्योंकि नेत्रों में एक बड़ी बलाय, प्रेम रूपी बलाय उत्पन्न हो गई। निरंतर अपने प्रिय के दर्शन करना चाहते हैं ये नेत्र। और बिहारी संयोग की इस स्थिति के निष्णात कवि थे, जिन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से अपनी संयोग श्रृंगार को उन्होंने प्रस्तुत किया। वियोग श्रृंगार में भी कवि बिहारी ने बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया दोहे लिखे। वियोग श्रृंगार इनका कहते हैं कि कोई भी श्रृंगार का पक्ष हो, उसमें वियोग पक्ष श्रृंगार के संयोग पक्ष से ज्यादा अच्छा होता है। संयोग में कहने के लिए कुछ नहीं होता। संयोग में तब तक नहीं कहा जा सकता है जब तक कि मिलन ना हो। मिलन होने के बाद संयोग समाप्त हो जाता है। लेकिन जब बिछोह शुरू होता है मिलन के बाद, वहां से वियोग प्रारंभ होता है, और फिर वियोग में अश्रुधारा है, व्यथित मन है, वो तमाम जितनी भी सापेक्ष और अच्छी चीजें संयोग में थी, जैसे प्रकृति का सौंदर्य,
बारिश का बरसना, मोर का नाचना, कोयल का कूकना, हरितमा आदि आदि आदि, जो कुछ उस समय मन को भाती थी वही सब अब मन को कष्ट देते हैं। ये वियोग की परिस्थिति होती है। कवि बिहारी वियोग में कहते हैं, वियोग श्रृंगार में कहते हैं, सोवत जागत सुपन बस रस रिस चैन कुचैन, सुरति श्याम घन की सुरति बिसुरे हूं बिसरे नैन। सोते जागते हमेशा शाम की छवि मन में रहती है, भूलने की कोशिश करती हूं तो भी नहीं भूलते। व्यथित स्थिति है नायिका की, और इस विरहिणी की जो दशा है उसका चित्रण नायक कवि ने, बिहारी ने बहुत खूबसूरत तरीके से किया है। ऐसे एक और मैं आपको इसका उदाहरण बताता हूं, दोहा बताता हूं। दीर्घ सांस न ले ही दुख, सुख सांस ही न भूली, दई दई क्यों करत हूं, दई दई सुख भूली। जब व्यथित हो जाती है नायिका तो अपने मन में सोचने लगती है। यह दोहा नीति के दोहे में भी जाता है, यह दोहा भक्ति के दोहे में भी जाता है, लेकिन यह वियोग का दोहा भी बन जाता है कि मन में स्वयं सोचने लगती है कि जो विधाता ने लिख दिया उसे कबूल करना चाहिए, बार बार देव देव नहीं पुकारना चाहिए। तो इस तरह से या अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोई, यह भी नीति और भक्ति के दोनों के साथ वह श्रृंगार में दोहा आता है। तो कवि का वियोग पक्ष जो है वो उनके संयोग पक्ष से अधिक। एक और मैं आपको दोहा बताता हूं कि कर ले चूम चढ़ाए सिर उर लगाए भुज भेंट, कर ले चूम चढ़ाए सिर उर लगाए भुज भेंट, और लाही पति पिय की लखती बांचती धरती समेत। जब प्रिय नहीं है तो प्रिय की पाती, प्रिय का पत्र बार बार उठाती है, चूमती है, हृदय से लगाती है, पढ़ती है और फिर रख देती है, फिर उठाती है, फिर चूमती है, फिर पढ़ती है, हृदय के लगाती है और फिर रख देती है। ये विरह की पराकाष्ठा है। विरह में नायिका जो है एक तरीके से बड़ी व्यथित हो रही है, और व्यथित अवस्था में वह पत्र को ही अपना सहारा बना लेती है। तो बिहारी का संयोग पक्ष और वियोग पक्ष श्रृंगार के दोनों पक्षों में श्रेष्ठ पक्ष माने जाते हैं। अब आता है बिहारी का तीसरा पक्ष, नीति के दोहों का पक्ष। बिहारी नीति के दोहे कहते हैं, और बिहारी के नीति के दोहे जो हैं वो बहुत समसामयिक हैं। हमेशा हर परिस्थिति में, हर स्थिति में बिहारी के दोहे जो हैं वो अपना महत्व उतना ही रखते हैं जितना जब लिखे गए थे तब रखते हैं। बिहारी सत्सई का जो यह पार्ट है नीति का, यह ज्ञान परक, ज्ञान देने के लिए, नीति का ज्ञान देने के लिए बिहारी ने सृजित किया था। इसमें नर की अरु नर नीर की गति एक सी होए, जो जो जे तो नीचो वह चले ते तो ऊंचो होए। सहज भाव से नल और नर यानी मनुष्य दोनों की एक ही गति होती है। जितना ये नीचे झुककर चलते हैं उतने ही ये ऊंचे हो जाते हैं, उतने ही ये श्रेष्ठ हो जाते हैं। नल के पानी को आप दबाइए, पानी की धार बहुत ऊंची जाती है। मनुष्य जितना भी विनम्र होगा, झुकेगा, उतना ही उसका कद बहुत ऊंचा हो जाएगा, उसकी प्रतिष्ठा बहुत ऊंची हो जाएगी, समाज में उसे बहुत आदर के साथ देखा जाएगा। तो नीति के इन दोनों के माध्यम से बिहारी ने अपनी बात को समाज तक पहुंचाया, और समाज में इसका बहुत अच्छा प्रभाव उस समय भी पड़ा, आज भी पड़ता है। एक और मैं आपको बताता हूं, बसे बुराई जसु तन ताही को सन्मान, बसे बुराई जासु तन ताही को सम्मान, भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जपमान। सीधी सी बात है। हम देखते हैं कि जो कुटिल व्यक्ति होता है, जो बुरा व्यक्ति होता है, जो असामाजिक तत्व होता है, जो जिसको कहना चाहिए बाहुबली टाइप का होता है, उसको लोग दूर से नमस्कार करते हैं। भाई साहब नमस्कार, हाथ जोड़कर भी नम्रता से नमस्कार करते हैं। उसके घर भी धोख लगाने जाते हैं, उसके हाँ में भी हाँ मिलाते हैं। लेकिन
जो भला मानुष होता है, विनम्र होता है, सदाचारी होता है, उसको यह कहकर ये तो बहुत भला आदमी है यार, वो भला आदमी सम्मान से भी जाता है, उसका सम्मान भी नहीं होता, सम्मान भी उसका ही होता है जो बुरा होता है। जैसे भले भले ग्रह छोड़कर 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों में से जो भले ग्रह हैं जैसे चंद्रमा, आपका बुध, गुरु, शुक्र, सीधे सौम्य ग्रह हैं ये सारे के सारे, इनकी कोई पूजा अर्चना कुछ नहीं। लेकिन शनि लग गया, मंदिर में दीपक भी जलाओ, तेल भी चढ़ाओ, जो मांगने तेल आता है उसको भी दो, और शनि जी के शाम को मंदिर में धूप भी लगाओ, काला कपड़ा भी दान करो, काले कुत्ते को रोटी भी खिलाओ, जिसने जो कुछ कहा वो करो। राहु और केतु की महादशा लग गई, कालसर्प योग हो गया साहब, अब राहु के केतु के सारे उपचार करो। मंगल की महादशा चल रही है, बहुत खराब है, तो मंगल के सारे उपचार करो। सूर्य की महादशा चल रही है, अगर सूर्य नीच का है तो बड़ा कष्टदायक होगा, तो उसके उपचार करो। लेकिन बेचारा चंद्रमा, बेचारा बुध, गुरु, शुक्र, ये सौम्य ग्रह हैं, इसलिए इनको भला भला कहकर छोड़ दिया जाता है। वही स्थिति समाज में भले लोगों की होती है। तो एक छोटे से दोहे से पूरे समाज का चित्र बिहारी खींच देते हैं, ये बिहारी की ही विशेषता है। इसी प्रकार एक और दोहा है, मरत प्यास पिंजरा पर्यो सुआ समय के फेर, आदर दे दे बोलियत बायस बल की बेर। कि समय समय की बात है, जो तोता है, सुआ है, इतना खूबसूरत पक्षी है, वो पिंजरे में प्यासा पड़ा है, कोई पानी को भी नहीं पूछ रहा है। और जब श्राद्ध पक्ष होता है तो आदर दे दे के कौवे को बुलाया जाता है बलि देने के लिए, वहां उसका आदर होता है। तो इस समय का है, सबका समय आता है, कौवे का भी समय आता है, तोते का भी समय आता है। तो बिहारी के काव्य में ये सारी चीजें जो हैं बड़े सहज भाव में उनके नीति परक दोहों में देखने को मिल जाती हैं। ऐसे ही मैं आपको एक दो और दोहे बताता हूं जो नीति पढ़ाने में मुझे बड़ा मजा आता है और श्रृंगार पढ़ाने में। वैसे तो बिहारी के तीनों ही पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। तो जप माला छापा तिलक तरे न एको काज, मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे राज। कबीर दास की कोटि का दोहा है, कबीर की साखी। कबीर दास भी कहते हैं कि मन की माला कर का मन का फेर के फेंक के मन का फेर, कबीर दास भी कहते हैं। वही बात बिहारी भी कहते हैं। तो देखिए, नीति का भाव जो है वो कभी समाप्त नहीं होता, सृष्टि के प्रारंभ से सृष्टि के अंत तक चलेगा। भाषा बदल सकती है, शब्द बदल सकते हैं, लेकिन भाव हमेशा वही होते हैं। तो जप माला छापा तिलक सरे ना एको काज, कि जप करने से, माला पहनने से, छापे तिलक लगाने से कुछ नहीं होता। मन कांचे नाचे वृथा, तुम्हारे मन में तो वृथाएं नाच रही हैं, विषय वासनाएं नाच रही हैं, उन्हें हटाओ, तब सच्चे हृदय में ईश्वर निवास करते हैं। ऐसे ही एक और है, घर घर डोलत दीन वे जनु जनु जांचत जाए, दिए लोभ चश्मा चखन लघु पुनि बड़ो लखाए। अपने आप को इतना छोटा क्यों बना लेते हो? क्यों भीख मांगने जाते हो? क्यों लोगों के आगे हाथ फैलाते हो? क्यों सबको अपने से बड़ा बना लेते हो? और जब लोभ का चश्मा चढ़ जाता है, जब आंखों पे लालच का चश्मा चढ़ जाता है, तो सब अपने से बड़े दिखाई देते हैं। इस सब को जांचने के लिए उनके आगे हाथ फैलाते रहते हैं। कवि बिहारी इसकी बहुत कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं। इसी तरह से एक और है कि आवत जात न जानियतु तेज ही तजी सिर रान, घरई जमाई लोप घट्यो खरो पूस दिनवान। सूर्य जो है, पौष के महीने का सूर्य जो है, आजकल जो महीना चल रहा है, उसका कब आता है कब जाता है किसी को पता नहीं है, कोई महत्व नहीं है। वैसे ही जैसे घर जमाई जो है वो कब आता है कब जाता है कोई महत्व नहीं है। दामाद जब घर में आता है
तो एक अलग तरह का माहौल हो जाता है, कहां बैठाएं, कहां उठाएं, क्या खिलाएं, क्या करें, वो करें, पिलाएं। वैसे ही सूर्य जब आता है बाकी और महीनों में, तो आता है तो भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है और जाने तक का इंतजार किया जाता है। लेकिन पौष के महीने में सूरज आया गया कोई फर्क नहीं पड़ता, आया है तो बैठे हैं, गया है तो जयराम जी के अंदर चले जाएंगे। तो उसी तरह कवि कहते हैं, नीति का ज्ञान देते हैं कि दामाद को भी अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए और अपने घर में रहना चाहिए, घर जमाई नहीं बनना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि भक्ति, नीति और रीति तीनों में बिहारी ने समान रूप से अपनी कलम चलाई है और अपने भावों को अभिव्यक्त किया है तथा समाज को एक दिशा, तीनों ही माध्यम से दिशा देने का प्रयास किया है। तो आप इस प्रश्न को तैयार कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें तथा जिन साथियों ने, आपके साथियों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उन्हें लिंक भेजकर चैनल सब्सक्राइब करवाएं और अपना अध्ययन प्रारंभ करें। आपकी परीक्षाएं नजदीक हैं। नमस्कार।